गुरु शिष्य मिलन समारोह, बचपन और सभ्यता संस्कार का हुआ उदय। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया की आवाज़ और मैं हूं आपके साथ नवीन सक्सेना। पूर्णिया के नगर प्रखंड अंतर्गत नगर पंचायत चंपानगर के प्राणपट्टी चंडीरा गांव में गुरु शिष्य मिलन समारोह का आयोजन राम प्रवेश विवाह प्रवेश समाज सेवी राम कुमार सिंह के द्वारा गुरुजन का पैर धुलाकर सम्मानित किया गया। अपने पुराने शिक्षक को सम्मान देकर बहुत बड़ा काम किए। राम प्रवेश का कहना हुआ कि मेरे लिए माँ बाप और शिक्षा का ज्ञान देने वाले शिक्षक से बड़ा पूजनीय कोई नहीं। आज जो भी हैं अपने गुरु के दिए हुए शिक्षा के कारण हैं। इस समारोह में दूर दूर से आए प्रतिनिधिगण एवं ग्रामीण मौजूद रहे और अपने गुरु को सम्मान दिए। साथ ही गुरु ने समाज में हो रहे युवा पीढ़ी नशा, अहिंसा, दुर्व्यवहार से बर्बाद हो रहे समाज के बारे में बताया। किस तरह इससे दूर रहकर अपने से बड़े और गुरुतुल्य माँ बाप और शिक्षक का सम्मान कैसे करना है, ये राम प्रवेश विवाह प्रवेश और राम कुमार सिंह से सीखे। गुरु शिष्य मिलन समारोह का मंच संचालक शंभू जायसवाल, पूर्व जिला पार्षद सुनील मेहता और शिक्षकगण, अतिथिगण नीरज मुखिया, सुबोध मेहता एवं अन्य प्रतिनिधिगण के साथ ग्रामीण भी मौजूद थे। आइए कुछ तस्वीर देखते हैं कि गुरुजन ने क्या कुछ संदेश दिया और क्या कुछ सीखने को मिला इस गुरु शिष्य मिलन समारोह में, जो कि आज के समय में कोई नहीं करता है। जो आज सम्मान समारोह किया गया, यह कितनी सच्चाई थी, इसमें क्या बचपना दिखाया गया, क्या इससे संस्कार बढ़ेगा, क्या इससे समाज में किस तरीके का प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं, कुछ देखते हैं। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। जय हिंद। सर, जैसा कि मैंने पहले करें और उनसे आशीर्वाद लें। और अब मैं विभाग और इस गांव के समस्त बच्चे सर के आशीर्वाद से फले फूले, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। अब हमारे और इस कड़ी में हम अगला नाम बड़े आदर से ले बहुत बहुत धन्यवाद और तालियां बजनी चाहिए। तालियां बजनी चाहिए। व्यवस्था बनी रहे। शिष्य समारोह जो है यह क्या है और इससे जनता के बीच क्या संदेश जाएगा? देखिए, बहुत बड़ा पहल है समाज के लिए, हम लोगों के लिए मैसेज है, लेसन है। समाज युवा के लिए, शिष्य के लिए जो गुरु एवं शिष्य सम्मान समारोह जो रखा गया है राम प्रवेश जी एवं श्रीमती विवाह प्रवेश जी के द्वारा, बहुत ही सराहनीय कदम है। हमारे इस पीढ़ी को, हम युवा पीढ़ी को इससे सीख लेनी चाहिए और निरंतर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। अच्छा, क्या लगता है लोग जो भी युवाएं हैं या कुछ ऐसे भी बुजुर्ग हैं जो बर्थडे पार्टी हो उस सब में अपना ज़िंदगी बर्बाद करते हैं, वो फंक्शन बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन गुरु शिष्य मिलन ही में ऐसा मनाना क्यों जरूरी है? जरूरी है शिक्षा के प्रति अपना, जो राम प्रवेश जी जिन शिक्षकों के लिए, गुरुजनों के लिए, सेवानिवृत्त शिक्षकों के लिए जो अपना उन्होंने जो जागरूकता अभियान चलाया है, जो उनकी प्राथमिकता उन्होंने रखी है अपने समाज के बीच में, हम युवा पीढ़ी के लिए बहुत ही सराहनीय कदम है और इसको हम लोग आगे लेके चलेंगे। क्या परिचय हुआ सर? मेरा नाम नीरज मेहता हुआ, ग्राम पंचायत मुखिया। मैडम, आप जो गुरु शिष्य मिलन समारोह का आयोजक किए हैं, इसमें जनता को और अपने गांव को क्या संदेश देना चाहेंगे? इसका मेन मुख्य उद्देश्य क्या है? मेन मुख्य उद्देश्य ये है कि बच्चे जो है ना, गुरु और शिष्य के बीच की जो दूरियां हैं, यानी बच्चे जो है, जो गुरु का होता है, जो संस्कार होता है, वो भूल रहे हैं, वो भूल गए। उसको आप मिलाने का कार्य कर रहे हैं। मिलाने का कार्य कर रहे हैं और बच्चों के अंदर गुरु के प्रति जो
श्रद्धा होनी चाहिए वो ख़त्म होती जा रही है। अगर इस तरह का कार्यक्रम हर एक जगह होता रहे तो जो पहले गुरु और शिष्य का जो मिलन होता था और जो श्रद्धा होता था शिष्य को गुरु के प्रति, वो फिर से यानी जो पहले चलता था जिस तरीके के संस्कार संस्कृति यह सम्मान समारोह के वजह से फिर नई पीढ़ी को यह सुविधा मिले और यह जानकारी मिले कि वो अपने परिवार को, अपने संस्कार को, अपने बुजुर्ग का आदर करे। क्या परिचय है मैडम आपका? मेरा नाम विभा प्रवेश है और मैं समाज सेवी हूँ। धन्यवाद। आप गुरु सम्मान एवं शिष्य मिलन समारोह में पहुंचे, आप आमंत्रण थे, यहाँ से आपको क्या सीख मिली कि क्यों ज़रूरी है गुरु सम्मान एवं शिष्य मिलन समारोह? देखिए कि गुरु शिष्य का जो सम्मान समारोह रखा गया था, इसमें तो यही सीख होता है कि जो गुरु ज्ञान देते हैं, ज्ञान देने में कोई कंजूसी नहीं करते हैं, उसको पूर्ण शिक्षा दे के उच्च स्तर पे भेज के कोई पदाधिकारी बनाते हैं, उसको नहीं भूलना यही सबसे माने रखता है। तो आज राम प्रवेश जी के लिए अहम दिन है, जो कि इनको बचपन में पढ़ा लिखा के योग्य बना के पदाधिकारी बनाए और उनके सम्मान में सभी शिक्षकगण को बुलाए, सभी यहाँ के अगल बगल के प्रतिनिधि को बुलाए, सम्मानित व्यक्ति को बुलाए, बुला के सबको सम्मान किए और बचपन का दिन को याद किए, यह बहुत बड़ा मायने रखता है। इसके लिए राम प्रवेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद देते हैं। इसमें युवा का क्या संदेश जाएगा? युवा के लिए संदेश जाएगा कि गुरु के मार्गदर्शन में मैंने पढ़ लिख के आगे अगर बढ़ेंगे तो फिर उसको याद भी करना चाहिए कि अपने गुरु को याद रखें, अपने गुरु के प्रति उनको याद भी किया जाएगा। यही युवा के लिए हम जो है कि संदेश देना चाहते हैं कि जो भी आप लोग पढ़ लिख के कुछ बने हैं, योग्य बने हैं, तो अपने संस्कार और अपने गुरु के प्रति श्रद्धा से उसको याद कीजिए, अपने माता पिता के प्रति श्रद्धा से याद कीजिए, उसके बाद जीवन में आगे बढ़िए। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम है सुबोध मेहता, प्रखंड अध्यक्ष जदयू के निवासी। सर, हमें खुशी हुई कि आज इतने दिन हमें पत्रकारिता करते हुआ, लेकिन आज गुरु शिष्य का जो समारोह था ये हमारे लिए भी बहुत शुभनीय था और खुशी की बात है। मैं भी आप ही का शिष्य हूँ। सर, इस गुरु शिष्य मिलन समारोह में आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सर, ये हम नहीं पूछ रहे, ये जनता को जानना ज़रूरी है क्योंकि हम तो आपका सर शिष्य ही हैं। जिनके हृदय में राम का प्रवेश हो, उस को चरितार्थ राम प्रवेश जी ने इस पहल से गुरु को समाज में क्या सम्मान मिलना चाहिए, जो दिन बदतर स्थिति में आता चला जा रहा है, इन्होंने उसे उजागर करने का प्रयास किया है साधुवाद इनके लिए। और जब तक आप समाज में सम्मान देंगे नहीं तो आप सम्मान के हकदार नहीं बन सकेंगे। दूसरी चीज़, बच्चों को यह इन्होंने संदेश दिया इस मिलन समारोह सम्मान समारोह से कि बच्चों, कुम्हार जिस तरह कच्चे घड़े को भीतर बाहर चोट देकर अच्छा आकार देता है, वैसे ही गुरु हमेशा किसी भी अपनी कृति को कीर्ति तक ले जाने के लिए अपना संदेश देता है कि बच्चों, इस देश की नींव तुम्हारे हाथ है। बच्चन जी ने कह रखा है, मत देख दाएं, मत देख बाएं, मत झांक बगले, देख अपने वृषभ कंधे, उठाना है तुम्हें युग का जुआ, ऐ मेरे युवा। और यह सम्मान समारोह निश्चय ही यह बिगुल फूकेगा समाज में कि बच्चों, तुम्हें अपने चरित्र को
किस मंजिल तक निर्माण कर पहुंचाना है और इस देश को आत्मनिर्भर और सर्वोच्च शिखर पर संसार के मानचित्र में ले जाना है। साधुवाद। सर एक छोटा सा सर हम जानकारी चाहते हैं कि हमारे युवा पीढ़ी को नशे के बारे में सर किस तरीके से आप अग्रेसित करते हैं कि वो नशा छोड़ें। उनके लिए सर 2 शब्द कहे तो मेरे लिए भी बहुत भाग्य की बात होगी। नशा हमें भी है लेकिन पढ़ने का, नशा हमें भी है लेकिन लिखने का। तो बच्चों को हमेशा तत्पर करना चाहिए कि वह कलम घसे। भूल जाता है बचपन के वे दिन जब पार्टी में वो पेंसिल घुमा घुमा के मिठाइयाँ बनाता था, कलम घस घस के वह कापियाँ रंगता था। बड़े होते ही वह केवल कलम खोसे रहता है, कलम घिसना भूल जाता है। तो बच्चे यदि कलम घिसते रहें, कलम घिसने का नशा चढ़ जाए, यदि अभिभावक अशिक्षित भी हैं लेकिन रोज देखें कि आज तुमने 10 पन्ने रंगे कि नहीं रंगे, निश्चय ही रसरी आवत जाते सिलपे पड़त निशान वाली बात, उन्हें नशा चढ़ जाएगा। हमें किशोर जाना है, कितना घिसना है और एक दिन नशा निश्चय ही छूट जाएगा। हमने आज के सम्मेलन में कह भी रखा कि 1952 की अशोक मेहता पंचायत कमेटी ने कहा कि साहब भले ही सर्वोच्च पद पर राष्ट्रपति हो लेकिन समाज का नवनिर्माण मुखिया के हाथों है और यह प्रयास किया जाए मुखिया और उनकी कमेटी, वार्ड मेंबर हर वार्ड में नशे के प्रति वो बिल्कुल उद्धत रहें कि नशा बिल्कुल उन्मूलित हो, नशा बिल्कुल छूट जाए, प्रयासरत रहें वार्ड में। यह सदप्रयास उन्हें नशे से मुक्त समाज निश्चय ही बना देगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर।